फरमाया उन्जिलल कुरान अला सबअति अहरुफिन, कुरान तो 7 तरीकों पर उतरा है। बाद उलमा ने एक और हदीस नकल की, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर आयत का एक जाहिर है, एक बातिन है, वले कुल्ले हद्दिन मुत्तलउन, और हर हद जहां पर खत्म होती है वहां से मानी का नया समंदर ठाटे मारता नजर आता है। ये कुरान है, जितना घुसते जाओगे उतनी ही बरकतों से मालामाल होते चले। अब बजाय तो कुरान ने कहा अल्लाह वो है जिसने आसमान से पानी उतारा और फिर वो पानी जब खड नालों तक पहुंचा, नीची जमीनों तक पहुंचा, वादियों तक पहुंचा, तो वो वादियां अपने अपने अंदाजे पर बह पड़ी। लेकिन सुभान अल्लाह, आइए उसकी बारगाह में चलते हैं जिसे दुनिया सैयदुल मुफस्सिरीन कहती है। मेरे नबी के चचेरे भाई हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ सैयदुल मुफस्सिरीन आप बताएं इस आयत का मतलब क्या है। तो हजरत मसऊद फर्रा बगवी ने हदीस नकल की, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं आसमान से मुराद रब का उतारना है, और पानी से मुराद कुरान है, और वादियों से मुराद मुसलमानों के सीने हैं। यहाँ पानी बरसाना मुराद नहीं है, बल्कि मतलब ये है खुदा वो है जिसने आसमान से कुरान मुकद्दस नाजिल फरमाया। अब जिसका सीना जितना कुशादा था, सीने उतने ही कुरान के नूर से भरते चले गए, कुरान के नूर से जगमगाते चले गए। जितना कुरान सीने में उतरा, उतना ही सीने को अनवार की आमाजगाह बना। फसालत औदियतुम बिक़द्रिहा, तो वादियां और नाले अपने अपने अंदाजे पर बैठे। और एक नुक्ता है कुरान की आयत में, गौर तो करे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़े किराम को आलिम दीन और कुरान मुक़द्दस समझने वाला मुहक्किक भी बनने की तौफीक अता फरमाए, और सबको बाअमल बनाए। बाअमल बनना बहुत जरूरी है, बाअमल नहीं है तो कुछ नहीं। अमल इतना जरूरी है, और आज उससे हम कोसों दूर हैं। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बाअमल आदमी हूँ, मैं गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन सच्ची बात ये मेरे भाइयों कि आज हमारी अपनी कम्युनिटी में अमल का बहुत कम, दूर दूर तक कहीं आता पता नहीं नजर आ रहा। अमल का मतलब ये भी नहीं है सिर्फ 5 टाइम की नमाजें पढ़ लेना। आप में से कोई खड़ा हो जाएगा कहे हजरत हम तो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ना ही अमल नहीं है मुकम्मल। 5 टाइम की नमाज पढ़ के गुनाहों से, बुराइयों से, अत्याचार से, जुल्म सितम से, इंसानियत की आबरू रेजी से अपने आप को बचाने का नाम ये अमल और किरदार को अच्छा बनाना है। एक एक तुम्हारी अदा, एक एक तुम्हारी चाल और ढाल जब मुस्तफा के गुलामों की सी हो जाए तो अपने आप को बाअमल समझ ले। आपसी नफरतें, कदूरतें, बुग़्ज़ो हसद, इनाद, जुल्म तशद्दुद, बर्बरियत, इंसानियत सोजी के मनाजिर जो हमारी अपनी कम्युनिटी में, हमारे अपने समाज में नजर आते हैं, ये दुनिया में किसी दूसरे समाज में इतना नजर नहीं आ सकते हैं। हम जो कहते हैं हम मदीने के नाम पे जान दे देंगे, मेरा नबी फरमाता है या बुनय्या इन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसिया वलैसा फी क़ल्बिका गिश्शुन लिअहद फफ़अल। हज़रत अनस को नसीहत करते हुए फरमाया, मेरे बेटे अगर तुम सुबह शाम इस हाल में कर सकते हो कि तुम्हारे दिल में किसी मोमिन की तरफ से कीना ना हो, फफ़अल, तो ऐसा जरूर करना, फ़इन्ना ज़ालिका मिन सुन्नती, क्योंकि ये मेरी सुन्नत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी मुल्ला मौलवी की भी बात नहीं है, कोई लफ्ज़ी और चरब ज़बानी नहीं।
मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। मेरा नबी फरमा रहा है, हजरत अनस को नसीहत करते हुए, बेटे सुबह शाम इस हाल में करना कि तुम्हारी तरफ से किसी मोमिन, तुम्हारे दिल में किसी मोमिन की तरफ से कोई कीना ना हो। और क्या फरमा रहा है, इन्ना ज़ालिका मिन सुन्नती, मेरे बेटे यही मेरी सुन्नत है। और आगे का इरशाद सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। और हमें यकीन है अगर कोई सच्चा वाकई में आशिक रसूल है तो आज से अपने दिल में यह पक्का इरादा कर लेगा कि हम किसी मुसलमान की तरफ से आज से कीना नहीं रखेंगे। मेरे आका क्या फरमा रहे आगे, फरमाते इन्ना ज़ालिका मिन सुन्नती वमन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। फरमाते जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया यानी उस पर अमल किया, फ़क़द अहब्बनी, तो उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वह जन्नत में मेरे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर फज़ले रहमा, फज़ले रहमा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अब ऐलान करो, जब मुस्तफ़ा के ये फरमान अपने किरदार और अमल में उतार लो तब फिर ऐलान करना खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूलुल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। वाह 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 वाह। हाँ, खाली खुली नारा लगाने से खुल्द में होगा हमारा दाखिला। दाढ़ियां मुड़ा रहे हैं, शराबों पर शराबें पी रहे हैं, जुए पे जुए खेले जा रहे हैं, बदकारियां हर वक्त हो रही हैं, दिन रात मोबाइलों पर खुराफाते, गंदी फिल्में, ड्रामे, न जाने कैसी कैसी बेहुदा हरकतें मोबाइल पर करने वाले नौजवान लड़के थोड़ी देर के लिए किसी खुशगुलू के कलाम पे थिरक के अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझने वाले मेरे नादा सुन्नी भाई होश में आ जा और मुस्तफा के किरदार और अमल को कुरान और हदीस से समझ। बुजुर्गों की किरदार, बुजुर्गों के किरदार और उनकी सीरत के आईने में समझ। तुझे नजर आ जाएगा कि वाकई में उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना। बदनाम कर दिया है हमने अपने बुजुर्गों का, माफ कीजिएगा। आज मेरे दूसरे फिरके वाले वहां भी देवबंदी और न जाने कौन कौन से जो फिरके पैदा हो रहे हैं आजकल, मुनकिरीन हदीस, मुनकिरीन कुरान वगैरह, वो सब हम पे उंगलियां उठा के कहते देखो ये सुन्नी है, ये मसलक के आला हजरत के पाबंद है, ये मसलक के आला हजरत माअल्लाह। नहीं, मेरे रजा ने तो ये बताया था, ऐ लोगों अपने इश्क में कोई कमी मत आने देना और किरदार और अमल को मुस्तफा की सुन्नत से कभी हटने मत देना। उनका किरदार और अमल तुम्हारी सच्ची अकीदत का सबूत बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ आला हजरत का, अब देखे अकीदे के मामले में तो इतने सख्त कि खुद कहते हैं किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। एक तरफ तो इश्क का ये आलम कह रहे हैं इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, उनका किरदार और अमल देखो। आप सरकार ताजदार अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आलम हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछो, फरमाते हैं मेरे अब्बा जान बिल्कुल आखिर उम्र थी, उठने बैठने की ताकत नहीं थी, पैर कमजोर हो गए थे। लोगों ने किया हुजूर इस हालत में आप माजूर हैं, अपने कमरे में रह के नमाज अदा कर लिया करें, रजा मस्जिद में जाने की हाजत नहीं है। शरीयत ने आपको माजूर गर्दाना है, इजाजत दी है, रुखसत दी है। फरमाया नहीं, शरीयत का हुक्म तो ये है, लेकिन अजीमत ये है कि आज जिस तरह भी हो सके जमात से हाजिर हुआ करो। इसलिए कुर्सी पे बैठ जाते, चार लोग कुर्सी को उठा के मस्जिद रजा में लाके सफ में खड़ा कर देते। आला हजरत पूरी नमाज खड़े होके अदा फरमाया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अज़मत आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने बुजुर्गों के किरदार अमल को समझे कहाँ? ऐसे ही नहीं आला हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी अले रहमा की बारगाह में आए थे। वो आला हजरत थे। आला हजरत हमारे और आपके जैसे किसी अनाउंसर और किसी नाजिम और नकीब और खतीब के नारे लगाने से और झूठी सच्ची लोगों की तारीफें करने से धोखे में आने वाले नहीं थे। वो खुद परखा करते थे, वो खुद जांचा करते थे। जानते हो, जबकि आला हजरत के सगे दादा हजरत अल्लामा मुफ्ती रजा अली खां बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत गौसे जमा मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदो खलीफा थे। आला हजरत के सगे दादा मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदो खलीफा। आप किस्मत के धनी हैं, उसी फजल रहमा के शहजादे का दीदार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत के सगे दादा उनके मुरीदो खलीफा। अब जाहिर सी बात है, जब और दादा भी ऐसे वैसे नहीं, इतने बड़े अपने वक्त के मुफ्ती और आलिम, तो आला हजरत को कोई तहकीक की जरूरत नहीं थी, लेकिन आला हजरत थे। सुभान। जब गंज मुरादाबाद शरीफ में हाजिर हुए तो जानते हैं, गंज मुरादाबाद से बाहर रुक गए। एक साहब साथ में आए हुए थे, उनसे कहा जाओ और मौलाना फजल रहमा साहब के खादिम से कहना एक शख्स मौलाना बाबा से मुलाकात करने का मुतमन्नी है, शहर के कस्बे के बाहर खड़ा हुआ है, अगर इजाजत हो तो वो भी हाजिर हो जाए। और कहने लगे मेरा नाम और पता मत बताना। सुभान। अब देख रहे हो, ये निगाहें थी आला हजरत। आला हजरत ऐसे नहीं बनते। आला हजरत को खुदा ने आला हजरत बनाया है तो सोच और फिक्र भी आला हजरत दी। बहुत बुलंद थी सोच और फिक्र, भेजा खादिम को। लेकिन सुभान अल्लाह, यहाँ तो मामला ये था कि यहाँ तो अपना कष्ट तो बड़ी चीज नहीं है, अपना कष्ट तो वैसे भी बड़ी चीज होता है, लेकिन अपना तो अपना है। जो गुलाम कदमों में आ जाता था उसे भी कष्ट की दौलत अता कर दिया करते थे। मौलाना बाबा के पास में खादिम पहुंचा, कहा एक शख्स आए हुए हैं कोई मिलने के लिए और कस्बे के बाहर खड़े हैं, इजाजत तलब कर रहे हैं। तो फरमाया सुभान अल्लाह, मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। फरमाया वो क्यों मेरे पास आए, वो तो खुद बड़े आलिम हैं, उनके बाप बड़े आलिम, उनके दादा बड़े आलिम हैं, उन्हें बरेली से यहाँ आने की जरूरत क्या थी। सुभान। आला हजरत ने जो निशानी तलब की थी समझ गए। फरमाया लेकिन आ ही गए हैं तो चलो मुलाकात कर लेते हैं, बुला लिया जाए। आला हजरत पहुंचे।